आज की इस चर्चा में मैं एक विशेष बात पर फोकस करने जा रहा हूं। विशेष बात का फोकस यह है कि हम में से अधिकांश लोग, उनमें मैं भी हूं, कि इंग्लिश ग्रामर को या हिंदी व्याकरण को वाक्य संरचना या सेंटेंस फॉर्मेशन का पार्ट नहीं मानते। अभी अभी मैं बात कर रहा था कुछ बच्चों से, तो उनमें से एक से मैंने पूछा कल तुमने क्या पढ़ा, तो उसने कहा मैंने वर्ब का मॉडल पढ़ा। मैंने कहा भैया मॉडल होता क्या है, हमें समझा दो। तो उसने कहा कैन और कुड। मैंने कहा वेरी गुड, इस कैन और कुड को तो मैं हेल्पिंग वर्ब समझता हूँ। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए बच्चे के मन में उदासी सी छा गई। फिर तीसरे बच्चे से मैंने यही प्रश्न किया कि आप बताएं मुझे कि आपने मॉडल पढ़ा होगा, मॉडल मुझे समझा दीजिए। वह भी उसी धुन में रही, कू और कैन कुड। मैंने कहा दादा या दीदी जो भी है, कैन कुड तो मैं यह जानता हूं कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से प्रयोग करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन मार्क वाले जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें आगे करते हैं। देखिए आप पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के साथ साथ आपके मन में यह भी भावना आनी चाहिए कि उसका वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मुझे पता है कि धनिया एक औषधि का भी कार्य करती है, लेकिन जब औषधि बनाने जाएंगे तो धनिया की मात्रा क्या होगी, किस रूप में होगा, इसकी जरूर जानकारी होनी चाहिए। तो आप जैसे बालकों और बालिकाओं के लिए, विवाहित हैं तो विवाहित और विवाहितों के लिए एक 3 वाक्य का एक जखीरा दे रहा हूं। 3 वाक्य में आपको बताना है कि गलती कहाँ है। हाँ, ये चैलेंज है आपके लिए। 2 मिनट का समय आपके पास। 2 मिनट के अंदर आप इस वाक्य को लिख लेंगे। लिखने के बाद इसकी गलती बताएंगे। लेट अस सी आप कितना आगे जा रहे हैं या कितना पीछे जा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए आप लोग दिन रात व्याकरण रटते रहते हैं। एक छोटी सी कविता सुना करके मैं आगे बढ़ूंगा। हे विश्वमान इंग्लिश भाषा, तुम सुनती नहीं फरियाद कभी, तोते की तरह तुम्हें रटता पर होती हो तुम याद नहीं। मीनिंग अगर पूछा जाए तो याद नहीं आता है, और सेंटेंस कोई पूछ ले तो हृदय धड़क रह जाता है। वही दशा अभी आपकी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो पहला वाक्य है, द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू लगाने के बाद ये जो कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस बेसिकली नाउन है। हालांकि नाउन के पहले टू का प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ जो एम है, एम के बाद ये टू लगाया गया है, और टू के बाद का जो वर्ड है दैट इज यूज्ड एज ए वर्ब। और जो वर्ब होता है, नाउन को डायरेक्टली वर्ब के रूप में आप प्रयोग नहीं कर सकते। सो यूज ऑफ दिस वर्ड कन्वर्जेंस इज रॉन्ग। कन्वर्जेंस का प्रयोग यहाँ गलत है। कन्वर्जेंस की जगह आपको इसको वर्ब रूप में प्रयोग करना। जब भी आपको, चूंकि लेबल अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है, वो जमाना गया कि आपको 3 पार्ट दे देगा और बोल देगा। आपको मान लीजिए फ्लैट सेंटेंस ही दे दिया जाए, या मैं 3 पार्ट भी दे दूं तो आप समझ नहीं पाएंगे। जरूरी है, नाउन आपने पढ़ा है तो नाउन जो वर्ड्स हैं उनको भी ध्यान रखना। इट इज इन पर्सन नेम, ये वो कर दिया। अब आपको जीरंड भी जानना है। जीरंड टाइप ऑफ नाउन, क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। जिस दिन आपके कॉन्सेप्ट में आ गया कि क्रिया को संज्ञा रूप में बदल दिया, क्रियार्थक संज्ञा, एंड दैट इज कॉल्ड जीरंड अंग्रेजी में। तो हिंदी या मातृभाषा के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे तो मुझे लगता है चीजें ज्यादा अच्छी बन पाएंगी। अगली पंक्ति है, इंडिया हैज फेस्ड प्रॉब्लम्स रिलेटिंग फूड ग्रेन। आप यहाँ देखिए, रिलेटिंग के बाद, इवन आपने अगर रिलेटिंग का प्रयोग किया है तो रिलेटिंग के बाद आपको टू का प्रयोग करना था। यहाँ टू किस रूप में प्रयोग होगा? विशेष रूप से आपको इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग हिंदी भाषा अगर जानते हैं, बांग्ला जानते हैं, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम जानते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस के माध्यम से अगर आप इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे, छोटा बच्चा है जो बोलना सीख रहा है, उसको आप अंग्रेजी पटर पटर सिखा सकते हैं, ग्रामर नहीं सिखा सकते। सेम हमारे ऐसा भी, हम मातृभाषा में पले बड़े हैं, तो मातृभाषा के माध्यम से अगर आप अंग्रेजी सीखेंगे दैट विल बी गुड गुड गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिलेटिंग के बाद यहाँ टू होना चाहिए। हालांकि रिलेटिंग आपने प्रयोग किया है, रिलेटेड का प्रयोग होना चाहिए, बट स्टिल अगर कंसीडर करते हैं तो भी रिलेटेड लिखें या रिलेटिंग लिखें, यहाँ टू का प्रयोग होना चाहिए था। टू इज मिसिंग, इसलिए उस वाक्य के उस। अब हम आते हैं तीसरे वाक्य में, द प्रॉब्लम इज सिंस लॉन्ग टाइम इन विच इंक्लूड्स। अब यहां आप देखने का प्रयास करिए, बैठ जाए। ये जो इन विच इंक्लूड्स है, यहां अगेन आपने ये जो इन का प्रयोग किया है, दैट इज ए रॉन्ग प्रयोग। जो मेन फोकस्ड गलती जो कही जा रही है, इन विच इंक्लूड्स, या तो इन नहीं होगा या फिर इंक्लूड्स नहीं होगा। विच इंक्लूड्स या इन विच
कुछ और वर्ड आएगा इसकी जगह पर, तो ये मेजर गलती है। सिंस लॉन्ग टाइम फिर भी चलो मान लेते हैं, चलेगा, क्योंकि बंदे को यह लगा लंबे समय से, इट इज अ डेफिनेट समय, हालांकि यह डेफिनेट समय नहीं है। अगर कहते कि सिंस 5 years, सिंस 1947, या सिंस द डे आई गेव बर्थ टू माई आइडियाज, ऐसे वाक्यों में, बिकॉज जहां पर आपने कोई निश्चित समय, तारीख, दिन रखा है, वहां सिंस का प्रयोग चलेगा, बट स्टिल यह क्षम्य है। लेकिन यहां ये गलत वर्ड का प्रयोग क्षम्य नहीं है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि यही जो गलती होती है हिंदी व्याकरण में, मैंने आप लोगों को सिखाया है कि 11 सूत्र मैंने आप लोगों को दिया था, जो नए हैं उनको फिर मैं दे दूंगा। 11 सूत्र मैंने दिया था, जिन सूत्रों के आधार पर आप सेंटेंस में, वाक्य में गलती ढूंढ सकते हैं। द सेम रूल अप्लाइज टू अंग्रेजी ऑल्सो। जरा टूटी फूटी अंग्रेजी हिंदी मिला के बोल रहा हूं कि थोड़ा आनंद भी आए सुनने वालों को। तो आज की चर्चा का यह विशेष खंड समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि आप सही में पारंगत हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में इंग्लिश ग्रामर का सही प्रयोग करिए, देखिए आप आगे जाएंगे।